हरे कृष्णा। सबको आवाज़ आ रही मेरी? धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेन सुचक्षुषा। भगवान कह रहे हैं कि मुझको अपने इन नेत्रों के द्वारा तुम नहीं देख सकते, मुझे नहीं देख सकते। तो भगवान को अर्जुन तो देख रहे हैं, अर्जुन तो भगवान को देख रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकते, मेरे विश्व रूप को तुम इन नेत्रों के द्वारा नहीं देख सकते। तो इसके लिए फिर क्या भगवान कह रहे हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूँ। तो भगवान दोनों कार्य कर रहे हैं एक साथ। पहला अपना विश्व रूप प्रकट कर रहे हैं, और दूसरा कार्य क्या है कि दिव्य नेत्र भी दे रहे हैं अर्जुन को। अगर मान लीजिए भगवान अपना विश्व रूप प्रकट करें और अर्जुन को दिव्य नेत्र ना दें तो अर्जुन नहीं देख पाएंगे, और अगर भगवान अर्जुन को दिव्य नेत्र दें, अपना विश्व रूप ना प्रकट करें तो भी अर्जुन नहीं देख सकते। तो भगवान जो है अर्जुन को दिव्य नेत्र देते हैं और फिर अपना विश्व रूप प्रकट करते हैं। और जब विश्व रूप प्रकट करते हैं तो फिर अर्जुन कहते हैं, हाँ पश्यामी पश्यामी, हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, है ना। और इन दिव्य नेत्रों के द्वारा अब भगवान अपना विश्व रूप प्रकट कर रहे हैं, अर्जुन दिव्य नेत्रों के द्वारा देख रहे हैं, और इन दिव्य नेत्रों के द्वारा देख करके अर्जुन को जब भय पैदा होता है, भय पैदा होता है, तो फिर ये नहीं हो सकता है कि वो अपने नेत्र बंद कर लें। नहीं, वो अपने नेत्र बंद नहीं कर सकते, तो ये दिव्य नेत्र हैं, वो दिव्य नेत्र उनके द्वारा दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। तो उस समय क्या है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप जो है अपना वो चतुर्भुज रूप दिखलाइए। तेने विरूपेण चतुर्भुज सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो हे विश्वमूर्ति, अब आप जो है हजार भुजाओं के से जो है आप चार भुजाओं वाले हो जाइए। तो आप चार भुजाओं वाले हो जाइए, क्योंकि इसमें आप मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ये चीज़ कोई ऐसी कल्पना नहीं है कि मतलब हम कल्पना करें, है ना। तो बहुत लोग यही बोलते हैं, मान लो कोई व्यक्ति अपने को कहता है कि मैं भगवान हूँ, आप कहें अपना विश्व रूप दिखलाओ, तो कहेंगे आप कल्पना करो, आप सोचो कि कि मेरा विश्व रूप है। तो ऐसा भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा कि तुम सोचो कल्पना करो, नहीं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, पश्चिम योगम ऐश्वरम, और मेरा योग ऐश्वर्य देखो, है ना। तो इस जो है भगवान के विश्व रूप में अर्जुन ने फिर क्या देखा, संपूर्ण सृष्टि देखी, संपूर्ण सृष्टि देखी। तो दिव्य नेत्र की विशेषता ये है कि इन नेत्रों के द्वारा आप कितनी दूरी तक देख पाओगे। कुछ सीमा है, उस सीमा के बाद आप नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेन, आप ऊपर प्लेन देख रहे हैं, है ना, हवाई जहाज़ उड़ रहा है, तो अपनी आँखों से जब देखते रहे हवाई जहाज़, तो इतना छोटा सा दिखाई पड़ता है, इतना छोटा सा दिखाई पड़ता है ना। और जब और ऊपर जाता तो फिर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन दिव्य नेत्र के द्वारा आपसे वो जो है ओझल नहीं हो सकता। हवाई जहाज़ जो है चाहे जितना ऊपर चला जाए, आपसे छिप नहीं सकता, वो दिखाई पड़ेगा। और कितनी दूरी पर है वो भी आपको पता चलेगा कि कितनी दूरी पर है वो, है ना। इन नेत्रों के द्वारा तो दूरी का भी पता नहीं चलता, है ना। कि जैसे प्रभुपाद के पीछे जो दीवार है तो कितनी दूरी पर है वो पता नहीं चलता। कई बार लगता है कि दीवार बिल्कुल सटी हुई है, प्रभुपाद के साथ दीवार बिल्कुल सटी हुई है ना। लेकिन प्रभुपाद के पीछे कितने पीछे दीवार है, कितना अंतर है, वो आपको इन नेत्रों के द्वारा नहीं पता चलेगा, दिव्य नेत्रों के द्वारा वो भी पता चलेगा। तो भगवान के जो है इस विश्व रूप को जो है कोई नहीं देख सकता। भगवान जो गीता में उपदेश करते हैं अर्जुन को, तो उसको तो दोनों पक्ष के सैनिक सुन रहे हैं, दोनों पक्ष के सैनिक, क्योंकि बीच में भगवान ने रथ को खड़ा किया
दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने अपने रथ को खड़ा किया, तो भगवान अर्जुन से क्या बोल रहे हैं और अर्जुन भगवान से क्या बोल रहे हैं, दोनों पक्ष के सैनिक सुन भी रहे हैं। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ, तो भगवान ने अर्जुन को ही दिव्य नेत्र दिए, और तो किसी को नहीं दिए। और किसी को नहीं दिए तो और कोई नहीं देख सकता, है ना। लेकिन किसने देखा? संजय ने देखा। तो संजय को दिव्य नेत्र व्यास जी ने पहले से दिए। तो केवल संजय, अर्जुन देख सके भगवान का विश्वरूप, और संजय देख सके, और व्यास जी देख सके। व्यास जी के पास पहले से दिव्य नेत्र हैं, व्यास जी पर पहले से ही दिव्य नेत्र हैं, है ना। और वे जिसको चाहे उसको दिव्य नेत्र दे सकते हैं। तो संजय को दिव्य नेत्र दे दिया, तो संजय ने भी देखा। तो संजय भय अंत में जो है, गीता के अंत में कहते हैं तच्च संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे, कि मैं बार बार स्मरण कर करके भगवान का जो अति अद्भुत रूप का स्मरण करके विस्मयों में महान राजन हृष्यामि चा पुनः पुनः, मुझे बड़ा विस्मय होता है और मैं बार बार हर्षित होता हूँ। फिर संजय को भगवान का विश्वरूप जो दिखाई दिया, ये व्यास जी की कृपा से, व्यास जी की कृपा से संजय को भगवान का विश्वरूप देखने को मिला। तो व्यास जी ने संजय को दिव्य नेत्र दिए थे, तो इन दिव्य नेत्र के द्वारा संजय सुन भी सके। संजय सुन भी, दिव्य नेत्रों में केवल देखने की शक्ति नहीं होती, बल्कि सुनने की भी शक्ति होती है और जानने की भी शक्ति होती है। किसी भी व्यक्ति के मन की बात है उसको जान सकते हैं। दिव्य नेत्र का ये मतलब होता है। दिव्य नेत्र का ये भी मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि मैं जानना चाहूँ कि आप पिछले जन्म में कौन थे, तो मेरे दिव्य नेत्रों के द्वारा पता चल जाएगा कि आप पिछले जन्म में कौन थे, कहाँ थे, और 10 जन्म पहले आप क्या थे वो भी मुझे पता चल जाएगा। तो दिव्य नेत्र का मतलब यह है कि प्राचीन काल की जितनी बातें हैं, जो भी मैं जानना चाहूँ वो जान सकता हूँ, और भविष्य काल में भी क्या होगा, है ना, जो निश्चित हो चुका है वो दिव्य नेत्र के द्वारा जाना जा सकता है ना। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमी योगमेश्वरम, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, मेरे योगेश्वर को देखिए। तो ये बहुत विशेष बात है कि दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ, है ना। ये तो क्या है कि कोई व्यक्ति जो बदमाश है वो कहेगा कि कृष्ण ने अपने को भगवान कहा, तो मैं भी अपने को भगवान कहता हूँ। मानो अर्जुन ने माना कृष्ण को भगवान, मैं अपने को भगवान कहता हूँ, आप भी मानो भगवान, है ना। तो जब अर्जुन कहेंगे कि आप मुझे अपना विश्वरूप दिखलाइए, तो आप भी कहोगे उनसे कि आप मुझे अपना विश्वरूप दिखलाइए, है ना। तो वो क्या उत्तर देंगे? मैं विश्वरूप तो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप नहीं देख सकते, आपके अंदर देखने की शक्ति नहीं है। तो फिर आपके पास क्या उत्तर होगा? आपके पास क्या उत्तर होगा? यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर उत्तर है। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूँ। तो ये भगवान की शक्ति है कि आप जो है भगवान को नहीं देख सकते। आपकी शक्ति नहीं कि भगवान को देख सकते, लेकिन भगवान के पास ऐसी शक्ति है कि आपको वो शक्ति दे सकते हैं, देखने की शक्ति, कि आप भगवान को देख सकते हैं। तो भगवान की इसी में पूर्णता है। नहीं तो क्या है, भगवान तो अनंत है ना। और कोई व्यक्ति अपने को कहे मैं भगवान हूँ, लेकिन तुम जो है मेरे अनंत रूप को नहीं देख सकते। मैं तो दिखा रहा हूँ तुमको अनंत रूप, तुम मेरे अनंत रूपों को नहीं देख सकते, तो फिर आप चुप हो जाएंगे। यानी यहाँ पर क्या है? उत्तर है। क्या उत्तर है? भगवान कहते मैं तुमको दिव्य नेत्र दे रहा हूँ, अब तुम देखो मेरे विश्व रूप को देखो, संपूर्ण विश्व को देखो, है ना। तो ये चीज़ है। इन नेत्रों के द्वारा आप जो है दीवाल के उस पार नहीं देख सकते हैं, इन दिव्य नेत्र के द्वारा आप दीवाल के उस पार भी देख सकते हैं।
दिव्य नेत्र में इतनी शक्ति है कि आप जो है अंदर का भी देख सकते हैं, बाहर का भी देख सकते हैं, और बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी देख सकते हैं और छोटी से छोटी चीज़ को भी देख सकते हैं। दिव्य नेत्र के द्वारा आप बड़ी से बड़ी चीज़ को भी देख सकते हैं। ये सूर्य है, चंद्रमा है, इतने बड़े बड़े आकार के लोग हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, और छोटा भी देख सकते हैं कि उसमें भी सूर्य के किरणों में जो छोटे छोटे जो कण हैं उनको भी देख सकते हैं। तो दिव्य नेत्र में इतनी शक्ति होती है कि स्थूल से स्थूल वस्तु भी देखी जा सकती है और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी देखी जा सकती है ना। सूक्ष्म वस्तुएं जैसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखा जाता है ना, कि हवा में कितने छोटे छोटे कण हैं या छोटे छोटे जर्म्स हैं जो हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देते। तो दिव्य नेत्रों के द्वारा वो भी देख सकते हैं आप। दूर से अधिक दूर की वस्तुएं भी देख सकते हैं और छोटी से छोटी वस्तु को भी देख सकते हैं दिव्य नेत्र के द्वारा, है ना। और दिव्य नेत्र के द्वारा संपूर्ण गति भी देख सकते हैं कि चंद्रमा कैसे चल रहा है, सूर्य कैसे चल रहा है, दूसरे ग्रह कैसे चल रहे हैं, वो भी सब दिखाई देते हैं। तो दिव्य नेत्र के द्वारा केवल ऐसा नहीं कि केवल आकार दिखाई पड़े और केवल चित्र दिखाई पड़े, नहीं, दिव्य नेत्र के द्वारा क्या दिखाई पड़ता है, संपूर्ण विश्व दिखाई पड़ रहा है, और कौन क्या कर रहा है वो भी दिखाई पड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है वो भी दिखाई पड़ रहा है ना। और भविष्य की बात भी अर्जुन के मन में इच्छा हुई कि भविष्य का जो युद्ध का परिणाम क्या होगा वो उनकी देखने की इच्छा है। तो उस दिव्य भगवान के विश्व रूप में अर्जुन ने वो भी देखा। तो अर्जुन ने क्या देखा, हमारी सेना के भी बड़े बड़े योद्धा आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, और शत्रु पक्ष के कौरवों के जो बड़े बड़े योद्धा वो भी आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो युद्ध के अंत में क्या परिणाम होगा अर्जुन को जानने की इच्छा है, तो विश्व रूप में अर्जुन ने वो भी देखा। इस विश्व रूप में जो है कितना प्रकाश है, हजारों सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाश। कितना प्रकाश है, हजारों सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाश है, लेकिन नेत्रों में कोई बाधा नहीं होती। ये दिव्य नेत्र है। इन आँखों से आप एक सूर्य को नहीं देख पाएंगे। अगर आप एक सूर्य को भी देखते हैं इन आँखों से तो आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। इन दिव्य नेत्र में हजार सूर्य का प्रकाश है, तो और भगवान का सौंदर्य दिखाई पड़ रहा है। जैसे भगवान का दर्शन करने के लिए प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, तो हम बाहर से प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, लाइट का इंतजाम करते हैं, तो भगवान का कितना सुंदर दर्शन होता है। तो विश्व रूप में भी कितनी लाइट की जरूरत पड़ेगी भगवान का दर्शन करने, कितनी लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो वो लाइट भगवान जो है अपने अंदर से ही प्रकट कर रहे हैं, अपने अंदर से प्रकट करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कहीं बोर्ड सड़क में बहुत से बोर्ड लगे होते हैं, तो अंदर से ही लाइट निकलती है, बाहर से प्रकाश नहीं होता, अंदर से लाइट निकलती है। अंदर से लाइट निकलती है तो अंधेरे में भी वो दिखाई पड़ता है, क्योंकि अंदर से लाइट निकल रही है। तो भगवान का जो विश्व रूप है, इसमें भगवान ही जो है प्रकाश पैदा कर रहे हैं। हजारों सूर्यों का प्रकाश पैदा करें तो और सुंदर दर्शन हो रहा है। यहाँ तो क्या, अगर एक सूर्य भी अगर आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा इन आँखों से। अगर सूर्य का इतना प्रकाश तेज हो जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। एक दिव्य नेत्र में हजारों सूर्यों का प्रकाश से और बढ़िया भगवान का जो है दर्शन हो रहा है। सौंदर्य, विश्व रूप का सौंदर्य भी जो है असीमित है। भगवान का जो विश्व रूप है, तो ये ऐसा नहीं कि वो जैसे कोई बड़ा राक्षस हो, भयानक राक्षस हो, ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य मालाओं को धारण किए हुए हैं, दिव्य वस्त्रों को धारण किए हैं। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध का
अनुलेप किए हैं तो सुगंध भी आँखों नाकों में आ रही है उनके भगवान के शरीर की। वो तो राक्षस का शरीर होता है तो और दुर्गंध पैदा करेगा, भयानक होता है, दुर्गंध पैदा करता है। दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। तो ये अनंत है भगवान, तो उनका सौंदर्य भी अनंत और सौंदर्य भी बढ़ता जाता है ना। तो ये जो है भगवान जब दिव्य नेत्र देते हैं तो ये उनकी शक्ति है कि हमारी शक्ति नहीं उनको देखने की, लेकिन वे अगर हम चाहें तो हमें अपनी शक्ति से दिखा भी सकते हैं, उनकी ऐसी शक्ति है ना। तो ये भगवान की शक्ति है ना। हम अपनी शक्ति से उनको नहीं देख सकते, उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो फिर भी हमें दिखा सकते हैं। असंभव, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है ना। तो ये चीज़ जो है इस श्लोक में पता चलता है कि भगवान अपना दिव्य नेत्र जब अर्जुन को देते हैं तो अर्जुन जो है फिर भगवान का विश्व रूप देख पाए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।